ये कहानी बेन नाम के एक ऐसे लड़के की है जो बीहड़ के चप्पे चप्पे को जानता है। लेकिन एक दिन वो एक ऐसे आदमी के साथ फंस जाता है जो उसे गोली से नहीं बल्कि भूख और प्यास से मारना चाहता है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बियॉन्ड द रीच। इस कहानी की शुरुआत में बीहड़ के बीचों बीच हमें एक छोटे से घर को दिखाया जाता है जहाँ पर बेन नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। बेन यहाँ पर टूरिस्ट गाइड का काम करता है। दरअसल पास ही में एक छोटा सा टाउन है जहाँ पर लोग घूमने आते हैं और बेन उन्हें इस पूरे बीहड़ को दिखाता है। बेन की गर्लफ्रेंड अब यहाँ से शहर जाना चाहती है क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। वो बेन को अपने साथ चलने के लिए कहती है लेकिन बेन मना कर देता है क्योंकि बेन को यहाँ पर रहना अच्छा लगता है। उसका काम भी यहीं पर है। बेन अपनी गर्लफ्रेंड को एक गन देता है और कहता है कि मुझसे वादा करो, हमेशा सोने से पहले तुम इसे अपनी पिलो के नीचे अपनी सेफ्टी के लिए रखोगी। वो कहती कि हाँ मैं ऐसे ही करूंगी और इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद बेन को उसकी बहुत याद आती है। अब बेन को पास ही के टाउन से शेरिफ अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैडिक नाम का बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो कि लॉस एंजलिस में रहता है वो यहाँ पर आया है और उसे एक टूरिस्ट गाइड की जरूरत है। दरअसल वो इस डेजर्ट में डेजर्ट हॉर्न शीप का शिकार करना चाहता है जिसे ढूंढ पाना जिसका शिकार करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अब वो बेन को हायर करना चाहता है जिसके बदले वो बेन को एक दिन के $1000 देगा। बेन के लिए कीमत बहुत बड़ी होती है क्योंकि इतने पैसे आज तक उसे किसी ने नहीं दिए। इसीलिए बेन उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। बेन जब उसके साथ बाहर आता है तो देखता है कि उसके पास मर्सिडीज की बहुत महंगी कार है। उसके पास अपनी गन भी है जो कि बहुत महंगी है। बेन को समझ में आ जाता है कि ये बहुत ही अमीर है और अब ये दोनों के दोनों मैडिक की कार से उस तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पर इन्हें डेजर्ट के बिग हॉर्न शीप मिल सकते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग शिकार करने के लिए आते हैं। यहाँ पर शिकार करना लीगल है लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास लाइसेंस वाली गन है। अब ये बीहड़ के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें शिकार करना है पर सूरज ढल चुका है, रात हो चुकी है। ये एक जगह आग चलाते हैं जहाँ पर एक दूसरे से बात करते हैं। बेन उसे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है जो कि अब सिटी मूव हो चुकी है। साथ ही वो अपने माता पिता के बारे में बताता है और कहता है कि एक बार हम बीहड़ में फंस गए थे। दरअसल मेरे पिता की गाड़ी खराब हो गई थी। हम कई दिनों तक मदद का इंतजार करते रहे लेकिन कोई मदद नहीं आई। मेरी मॉम ने अपनी लिपस्टिक मेरे चेहरे पर बार बार लगाई जिस वजह से मैं हीट से बच गया पर वो दोनों नहीं बच पाए। ये कहते कहते बेन बहुत इमोशनल हो जाता है। इसके बाद ये दोनों के दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह ये दोनों शिकार करने के लिए निकलते हैं जहाँ पर रास्ते में मैडिक एक जगह गोलियां चलाना शुरू कर देता है जिससे बेन समझ जाता है कि इसे शिकार करने का कोई तजुर्बा नहीं है। वो पूछता है कि तुम्हें लाइसेंस किसने दिया। वो बताता है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है इसीलिए मुझे लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है और बिना लाइसेंस वाली गन से यहाँ पर शिकार करना गैर कानूनी है। और इससे पहले कि बेन कुछ बोलता मैडिक उसे बहुत सारे पैसे देता है जिससे बेन का मुंह बंद हो जाता है। और अभी दोनों के दोनों एक चट्टान की चोटी पर जाते हैं जहाँ से बेन दूरबीन से शिकार को ढूंढ रहा होता है। बहुत देर तक उसे कोई शिकार नहीं दिखता। साथ ही मैडिक बार बार उसे डिस्टर्ब कर रहा होता है और तभी अचानक मैडिक एक तरफ गोली चला देता है। हालांकि बेन ने उसे गोली चलाने के लिए नहीं कहा था। ये दोनों उस तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर इसी टाउन के एक बूढ़े आदमी को जो यहाँ बीहड़ में मिनरल्स की खोज करता था उसे गोली लग चुकी है। बेन इस बूढ़े आदमी को जानता था और अब बेन उसकी मदद करना चाहता है इसीलिए गाड़ी के पास जाता है। वही हमें मैडिक को दिखाया जाता है जो बहुत डर जाता है। उसे समझ में आ चुका है कि उसने एक जुर्म किया है इसीलिए वो अपने साथी को कॉल करता है और सब कुछ बताता है और कहता है कि मैं शायद अब फंस गया हूँ। उसका साथी कहता है कि तुम उस आदमी को एक और गोली मार दो लेकिन बेन की गन से। और इसके बाद मैडिक ऐसे ही करता है। गन की आवाज सुनकर बेन वापस आता है और देखता है कि उस बूढ़े आदमी के शरीर में 2 गोलियां हैं। वो मैडिक से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैडिक कहता है कि ये मैंने नहीं किया बल्कि तुमने किया है। एक गोली तुमने चलाई और एक गोली मैंने, यानी कि इसकी मौत के जिम्मेदार हम दोनों हैं। बेन समझ जाता है कि मैडिक ने ऐसा अपने आप को बचाने के लिए किया है और इसके बाद मैडिक उसे कहता है अगर तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें हर साल के $1 लाख दूंगा। साथ ही यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा जिसके बाद तुम शहर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह सकते हो। बेन उसकी बात मान जाता है जिसके बाद ये दोनों के दोनों उस बूढ़े आदमी को दफना देते हैं। उसके लिए प्रार्थना करते हैं और अपनी गाड़ी के पास आ जाते हैं जहाँ पर मैडिक पानी को वेस्ट कर रहा होता है। वो अपना मुंह धो रहा होता है। बात बेन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि यहाँ पर पानी मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए चुपके से गाड़ी के पास आ जाता है जहाँ पर उसका बैग है। उसके पास एक गैजेट है जिससे वो मैसेज भेज सकता है। इससे पहले कि उस शेरिफ को मैसेज भेजता यहाँ पर मैडिक उसे देख लेता और गन पॉइंट पर ले लेता है। मैडिक कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में एक करार हुआ था जिसके मुताबिक तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे लेकिन तुमने उस करार को तोड़ दिया। जिसके बाद वो उसके गैजेट को तोड़ देता है। साथ ही कहता है कि तुम अपने कपड़े उतारो। बेन को उसकी बात माननी पड़ती है। बेन उसके कपड़े जूते उतरवा देता और कहता है कि अब तुम इसी तरह से अपने घर जाओ। बेन को उसकी बात माननी पड़ती है और अब वो बीहड़ में चलना शुरू कर देता है। मैडिक को पता है कि बेन इस तरह से घर कभी नहीं पहुंच सकता बल्कि गर्मी और प्यास से उसकी मौत हो जाएगी। जिसके बाद उस बूढ़े आदमी जिसका नाम चार्ली था उसकी मौत का इल्जाम बेन के ऊपर आ जाएगा क्योंकि उस बूढ़े आदमी के शरीर में एक गोली बेन की भी है। पुलिस को लगेगा कि बेन उसे मारकर भाग रहा था और रास्ते में भूख और प्यास से मर गया। अब बेन धीरे धीरे आगे चलने लगता है। उसके सामने एक पोल आता है जिस पर वो एक नंबर को पढ़ता है। मैडिक दूर से उसे दूरबीन से देख रहा होता है। दरअसल वो तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक उसकी मौत न हो जाए। बेन लगातार आगे बढ़ता ही चला जाता है और जब उसके सामने पोल नंबर 277 आता है तो भागकर चट्टान में कहीं गायब हो जाता है। मैडिक ये देख लेता है और अपनी गाड़ी लेकर उसी तरफ बढ़ चलता है जहाँ पर बेन गायब हुआ है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि बेन आसपास कहीं नहीं है। बेन दरअसल इन्हीं चट्टानों में बनी हुई एक गुफा के अंदर चला जाता है जो एक तरह का बंकर होता है और ये बंकर उसी बूढ़े आदमी का है जिसे गोली मारकर मैडिक ने मार दिया था। यहाँ पर खाने पीने की सप्लाई होती है। बेन सबसे पहले पानी पीकर यहाँ पर अपनी प्यास बुझाता है। यहाँ पर बहुत सारी फोटोज हैं और इन्हीं फोटोज में से एक फोटो बेन की और उस बूढ़े आदमी की है। दरअसल बेन बहुत सालों से उसे जानता था। बेन उससे माफी मांगता है कि मैं तुम्हारी जान नहीं बचा पाया और तभी बेन को एहसास होता है कि इस गुफा के अंदर कोई आ रहा है। बेन जल्दी से वहाँ पर लगे हुए एक मैप को अपने पास छुपाकर और अंदर चला
चला जाता है। अब यहाँ पर मेडिक आ चुका है। मेडिक को पता है कि बेन यहीं पर है, इसीलिए यहाँ पर बॉम्ब लगाकर बाहर निकल जाता है और कुछ ही देर बाद बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिससे पूरी की पूरी जगह ढह जाती है। पर बेन की किस्मत अच्छी होती है कि वो पहले ही बाहर निकल चुका था। वो यहाँ से आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसके सामने मेडिक आ जाता है। वो कहता है कि अगर तुम अपने घर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन इस बार अगर तुमने छुपने की या भागने की कोशिश की तो मैं दूर से ही तुम्हें गोली मार दूंगा। बेन को पता है कि उसके पास जो गन है वो बहुत ज्यादा एडवांस है और दूर से उस पर वो निशाना लगा सकता है, इसीलिए बेन को एक बार फिर से आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ से जो सबसे नजदीकी टाउन है वो 45 मील दूर है और अब बेन के पास जो नक्शा होता है जो उसने मेडिक से छुपा लिया था, उस नक्शे के सहारे वो आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही देर बाद वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर बेन ने और उस बूढ़े आदमी ने, जिसकी मौत हो चुकी है, इन दोनों ने बैठने के लिए एक सोफा लगाया था। बेन उस सोफे का फोम निकालकर अपने पैरों में बांध लेता है क्योंकि बिना शूज के चलने की वजह से उसके दोनों पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए थे। ये जगह ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर बेन को मेडिक दूर से नहीं देख सकता, इसीलिए बेन इस जगह का फायदा उठाकर एक बार फिर से मेडिक की नजरों से ओझल हो जाता है। उसके पास जो मैप है उसमें लिखा होता है कि ये खजाने का मैप है और उस मैप को फॉलो करते हुए वो एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पर क्रॉस का निशान होता है। वो उस जगह को खोदता है जहाँ पर एक बॉक्स होता है और जब वो उस बॉक्स को खोलता है उसमें एक स्लिंग शॉट और कुछ मार्बल्स होते हैं, वो उन्हें निकाल कर अपने पास रख लेता है। मैप में एक दूसरा निशान भी होता है और जब वो उस दूसरे निशान पर पहुंचता है तो वहाँ पर जमीन में एक पानी की बोतल गड़ी हुई होती है जिसके अंदर पानी है। उसकी बॉडी पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो चुकी है, इसीलिए जल्दी से वो बोतल का कैप खोलकर पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बोतल पर गोली लगती है जो कि मेडिक ने चलाई थी। बोतल दूर जाकर गिरती है जिससे पूरा पानी बिखर जाता है। दरअसल मैप में लिखा होता है कि ये एक ट्रेजर यानी कि खजाने का नक्शा है और ऐसे भीड़ में पानी से बड़ा खजाना नहीं हो सकता, जो बात शायद बेन पहले से जानता था। और अब बेन को एक बार फिर से ही प्यास से आगे बढ़ना पड़ता है। वहीं दूर से हमें मेडिक को दिखाया जाता है जो ड्रिंक बनाकर पी रहा होता है। उसकी नजर पूरी तरह से बेन के ऊपर होती है। कुछ देर और चलने के बाद बेन वहीं पर गिर जाता है और अब मेडिक गाड़ी लेकर उसके पास आता है। वो देखता है कि बेन पूरी तरह से अचेत है। मेडिक उसके आसपास 2 बार गोलियां चलाता है ये जानने के लिए कि वो जिंदा है या मर गया, लेकिन बेन बिल्कुल नहीं हिलता, जिससे वो समझ जाता है कि बेन की मृत्यु हो चुकी है। उसका मकसद पूरा हो चुका है और अब वो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि बेन अब भी जिंदा है। उसके जाने के बाद बेन उठकर उस तरफ चलने लगता है जहाँ पर चट्टान के ऊपर एक गुफा के अंदर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड किया करता था। वहाँ पर पानी भी है। दरअसल वो पानी की तलाश में वहाँ जा रहा है और जब वो चट्टान के ऊपर चढ़ रहा होता है तो दूर मेडिक जो अपने साथी से फोन पर बात कर रहा होता है वो बेन को देख लेता है और अब उसे बेन पर गुस्सा आता है। बेन पर गोलियां चलाता है, लेकिन बेन किसी तरह से उसकी गोलियों से बचकर उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर पानी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं होता, इसीलिए बेन को बहुत गुस्सा आता है। वहीं मेडिक बाहर से चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि सरेंडर कर दो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन बेन अब रात होने का इंतजार करता है ताकि रात को यहाँ से निकल सके। रात हो जाती है और मेडिक ने अपनी गाड़ी की लाइट्स उस तरफ जला रखी होती है जिस गुफा के अंदर बेन है। बेन दूसरे रास्ते से बाहर आता है। वो देखता है कि मेडिक पी कर रहा है और इसी बात का फायदा उठाकर वो गाड़ी से अपनी जैकेट निकाल लेता है क्योंकि बीहड़ में रात को बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। मेडिक जब गाड़ी में आता है तो समझ जाता है कि बेन यहाँ पर आया था। वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके बैक करता है। गाड़ी के नीचे बेन होता है और जल्दी से पत्थरों के पीछे छुप जाता है, जिसके बाद मेडिक उसके ऊपर बॉम्ब फेंकता है। बेन के पास स्लिंग शॉट होता है जिससे वो निशाना लगाता है और निशाना सीधा मेडिक के सर पर लगता है जिससे मेडिक बेहोश हो जाता है। मेडिक को जब होश आता है तो वो बंधा हुआ होता है, वो गाड़ी के पीछे बैठा होता है और अब सुबह हो चुकी है। वो देखता है कि बेन गाड़ी के बाहर है, जिसके बाद बेन गाड़ी चलाकर मेडिक को सीधा शेरिफ के पास ले जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि किस तरह से मेडिक ने उसी के दोस्त बूढ़े आदमी को यानी कि चार्ली को मारा था। साथ ही वो शेरिफ को वो पैसे भी देता है जो उसे मेडिक ने दिए थे ताकि वो अपना मुंह बंद रखे और अब उसका जुर्म पूरी तरह से साबित हो चुका है। और अब बेन मेडिक के पास जाता है, उसे उल्टा सीधा कहता है। कुछ देर के बाद मेडिक कहता है मुझे वॉशरूम जाना है और जब वो वॉशरूम के लिए जाता है तभी कुछ देर के बाद इन्हें अंदर हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। बेन भागता हुआ बाहर जाता है। वो देखता है कि मेडिक हेलीकॉप्टर में बैठ रहा है और वो यहाँ से उड़कर इनकी आंखों के सामने भाग जाता है। दरअसल उसके पास जो स्मार्ट वॉच थी उससे उसने अपने साथी को इन्फॉर्म करके यहाँ पर बुला लिया था और अब वो यहाँ से भाग चुका है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद बेन ये तय करता है कि अब वो इस काम को कभी नहीं करेगा। वो शहर जाता है जहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है, उसे पूरी घटना के बारे में बताता और कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मैं उस काम को छोड़ चुका हूँ। और एक रात को जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सो रहा होता है तभी उसे सपना आता है कि मेडिक उसके सामने, उसके हाथ में गन है और वो उसे शूट करने वाला है। उसकी नींद खुल जाती है, उसके सामने कोई नहीं होता, पर जैसे वो एक बार फिर से अपनी आंखें बंद करता है मेडिक की आवाज आती है। मेडिक सच में वहाँ पर होता है, उसके हाथ में गन होती है। मेडिक कहता है कि पिछली बार तुम बच गए थे लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता और वो उसे शूट करने वाला होता है कि तभी बेन की गर्लफ्रेंड उसे शूट कर देती है। दरअसल बेन ने जो उसे गन दी थी वो हमेशा अपनी पिलो के नीचे रखकर सोती थी और उसी गन से वो उसे गोली मार देती है, जिसके बाद बेन भी गोली चलाता है और मेडिक की मृत्यु हो जाती है और इस तरह से मेडिक की जिंदगी का खात्मा हो जाता है। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की जिसका नाम है बियॉन्ड द रीच। उम्मीद करते हैं कि ये